स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम माइक्रो प्रोसेसर 8085 के लिए इंटरप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंस्ट्रक्शन सेट में 8085 के इंस्ट्रक्शन सेट में रीड इंटरप्ट मास्क और सेट इंटरप्ट मास्क, रिम और सिम नाम के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। उन इंस्ट्रक्शंस को समझ पाना और उनको काम में, प्रोग्रामिंग में काम में ले पाने से पहले हमें इंटरप्ट का क्या कॉन्सेप्ट है उसे डिटेल में पढ़ना होगा। तो हम आज इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। रिम और सिम को पढ़ने से पहले ये हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो इंटरप्ट को अगर हम टेक्निकल डेफिनेशन दें तो इंटरप्ट इज एन एसिंक्रोनस प्रोसेस स्टार्टेड बाय एन IO डिवाइस टू गेट अटेंशन ऑफ microprocessor. Interrupt is originated as an emergency signal and microprocessor should respond to it by suspending the execution of current program. Program control jumps to an interrupt service routine that is defined as ISR to respond the incoming interrupt. अगर हम इसका डिटेल में मतलब समझें तो इंटरप्ट जनरली माइक्रोप्रोसेसर की अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए और किसी फर्दर इम्पॉर्टेंट या इमरजेंसी सबरूटीन को एग्जीक्यूट करने के लिए IO डिवाइस ओरिजिनेट करती है। ये एक सिंक्रोनस प्रोसेस है जो कभी भी ओरिजिनेट हो सकता है और IO डिवाइस जो है वो माइक्रोप्रोसेसर को एग्जीक्यूट एक दूसरे अपने ऑनगोइंग प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को रोक कर किसी इम्पॉर्टेंट सबरूटीन पे जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है और माइक्रोप्रोसेसर को भी इसे एज सून एज रेस्पॉन्ड करना चाहिए। माइक्रोप्रोसेसर क्या करता है, अपने ऑनगोइंग प्रोग्राम में जो भी उसका करंट एग्जीक्यूशन साइकिल था, जो इंस्ट्रक्शन साइकिल था, उसको एग्जीक्यूट करने के बाद ये इंटरप्ट को एक्नॉलेज करती है और उस एक्सटर्नल डिवाइस को रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ टेल मी द एड्रेस जहाँ पे कि वो इमरजेंसी सबरूटीन जो आपका है उसे हमें एग्जीक्यूट करना है। तो और वहाँ पे जब भी इंटरप्ट का सिग्नल आएगा तो माइक्रोप्रोसेसर का जो करंट प्रोग्राम है उसका प्रोग्राम काउंटर इंटरप्ट सर्विस रूटीन लोकेशन पे जंप कर जाएगा और वहाँ पे लिखे गए इमरजेंसी जो आपका इंस्ट्रक्शन सेट है उसको एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट करने के बाद में वो वापस अपने मेन प्रोग्राम में आएगा। तो इंटरप्ट की ये डेफिनेशन हम अगर डिस्कस करने के बाद इंटरप्ट की अगर क्लासिफिकेशन डिस्कस करें कि IO डिवाइस माइक्रोप्रोसेसर को इंटरप्ट कर सकती है, माइक्रोप्रोसेसर को अपने ऑनगोइंग टास्क को रोक के किसी और टास्क को एग्जीक्यूट करने की रिक्वेस्ट भी कर सकती है और उसे कमांड भी दे सकती है। ये रिक्वेस्ट अगर है तो माइक्रोप्रोसेसर उसे एक्सेप्ट और इग्नोर कर सकता है और अगर ये एक अर्जेंट कमांड है तो माइक्रोप्रोसेसर को उसे रेस्पॉन्ड करना ही करना होगा। तो टाइप ऑफ इंटरप्ट को अगर हम डिस्कस करते हैं तो इंटरप्ट कैन बी क्लासिफाइड एज ए मास्केबल और नॉन मास्केबल। मास्केबल का क्या मतलब है? मास्केबल का मतलब ये है कि कुछ ऐसे इंटरप्ट्स हैं जिन्हें प्रोग्रामर जो अगर माइक्रोप्रोसेसर को काम में ले रहा है तो वो उन्हें इनेबल और डिसेबल कर सकता है, उन्हें कुछ टाइम तक डिले कर सकता है। प्रोग्रामर के पास ये ऑप्शन है कि वो अपने ऑनगोइंग प्रोग्राम में EI और DI, ये है इनेबल इंटरप्ट और डिसेबल इंटरप्ट, ये अगर इंस्ट्रक्शन वो लिख देता है तो वो माइक्रोप्रोसेसर को ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आइदर यू हैव टू एक्सेप्ट द इंटरप्ट रिक्वेस्ट और यू हैव टू इग्नोर द इंटरप्ट रिक्वेस्ट। अगर EI इनेबल इंटरप्ट का इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है तो माइक्रोप्रोसेसर अपने ऑनगोइंग प्रोग्राम को हॉल्ट करके ऑनगोइंग प्रोग्राम को जो है वो उसको रोक के इंटरप्ट को रेस्पॉन्ड कर सकता है। अगर हमारा ऑनगोइंग प्रोग्राम खुद अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक रोल जो है वो उसे एग्जीक्यूट कर रहा है तो हम डू नॉट डिस्टर्ब की फॉर्म में DI का इंस्ट्रक्शन देंगे जिसे हम बोलते हैं डिसेबल इंटरप्ट। इसका मतलब ये कि इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन तक, सेट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन तक हम इंटरप्ट को रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे। तो मास्केबल इंटरप्ट कैन बी डिलेड बाय द प्रोग्रामर।
नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स जो हैं वो इंटरप्ट्स हैं जिनको हम डिले नहीं कर सकते. एज सुन एज देयर इज अ इंटरप्ट सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ अ नॉन मास्केबल इंटरप्ट, माइक्रोप्रोसेसर हैव टू सस्पेंड इट्स ऑनगोइंग इंस्ट्रक्शन एंड हैव टू रेस्पॉन्ड टू द इंस्ट्रक्शन दैट इज बीइंग गिवन इन द फॉर्म ऑफ इंटरप्ट. अगर हम 8085 की बात करें तो ट्रैप एक ऐसा इंटरप्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये नॉन मास्केबल की कैटेगरी में आता है. जैसे ही ट्रैप पे हाई सिग्नल मिलेगा, माइक्रोप्रोसेसर 8085 को अपने ऑनगोइंग इंस्ट्रक्शन साइकिल को सस्पेंड करके और उसे रेस्पॉन्ड करना होगा. ठीक है. दूसरा जो टाइप है दैट इज वेक्टर्ड एंड नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट. वेक्टर्ड इंटरप्ट में आप उन इंटरप्ट्स को क्लासिफाई करते हैं जिसमें जब भी वेक्टर्ड इंटरप्ट पे अगर सिग्नल हाई है तो माइक्रोप्रोसेसर को ऑलरेडी पता है कि उसका इंटरप्ट सर्विस रूटीन एड्रेस क्या है. मतलब जैसे ही आपने उस वेक्टर्ड इंटरप्ट पे सिग्नल हाई किया, उस सिग्नल को रीड करने के बाद माइक्रोप्रोसेसर already knows where it have to go as a jump and it have to execute the interrupt service routine. ISR is already known in the form of hardwired एड्रेस रेंज दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द माइक्रोप्रोसेसर. माइक्रोप्रोसेसर को वो एड्रेस पहले से पता होता है. वेक्टर्ड इंटरप्ट्स आर दोज वेयर एड्रेस ऑफ सर्विस रूटीन इज हार्डवायर्ड एंड ऑलरेडी नोन टू microprocessor, whereas non-vectored interrupts are classified where address of service routine is supplied externally. नॉन-वेक्टर्ड इंटरप्ट में वो इंटरप्ट्स आते हैं जिसमें जब माइक्रोप्रोसेसर इंटरप्ट एक्नॉलेज का सिग्नल भेजता है तो एक्सटर्नल डिवाइस बाद में सेकेंड स्टेप में जो आपका है सर्विस रूटीन का एड्रेस भेजती है और फिर माइक्रोप्रोसेसर उस इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे जाके और उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके आता है जिसके लिए कि माइक्रोप्रोसेसर को इंटरप्ट किया गया था. ठीक है. तो ये इंटरप्ट की बेसिक डेफिनेशन हुई कि इंटरप्ट क्या है और कैसे कैसे एक जो एक्सटर्नल डिवाइस है वो माइक्रोप्रोसेसर को इंटरप्ट कर सकती है. अगर हम माइक्रोप्रोसेसर 8085 की बात करें तो इस माइक्रोप्रोसेसर में जो अवेलेबल इंटरप्ट रेंज है दैट कंसिस्ट ऑफ वन इज ट्रैप, 3 interrupt lines are RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5. ये जो लाइंस लिखी गई हैं और जिन पे नेम भी लिखा गया है ये है वेक्टर्ड इंटरप्ट. जब भी ट्रैप पे सिग्नल हाई होगा माइक्रोप्रोसेसर अपने ऑनगोइंग इंस्ट्रक्शन साइकिल को एग्जीक्यूट करके इसे रेस्पॉन्ड करेगा और माइक्रोप्रोसेसर को पता है कि किस लोकेशन पे मुझे इंटरप्ट सर्विस रूटीन को फॉलो अप करना है. इसी तरीके से RST 7.5 पे जब हाई होगा तो माइक्रोप्रोसेसर अपना जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है उसका एड्रेस उसको पता है और वो उस सब रूटीन को एग्जीक्यूट करके और वापस मेन प्रोग्राम में आएगा. सिमिलरली RST 6.5, RST 5.5 ये हमने जो 3 डिस्टिंक्ट इंटरप्ट की लाइंस दे रखी है ये IO डिवाइस डायरेक्टली ओरिजिनेट करके माइक्रोप्रोसेसर को डायरेक्टली इंटरप्ट कर सकती है. ट्रैप जो है वो बहुत ही अर्जेंट पावर फेलियर या आपका इमरजेंसी कंडीशन में ओरिजिनेट किए जाने वाला इंटरप्ट है. इसे आप मास्क नहीं कर सकते, ये नॉन मास्केबल है और वेक्टर तो है ही क्योंकि माइक्रोप्रोसेसर को पता है कि इंस्ट्रक्शन हमें कहाँ से लेना है, सर्विस सब रूटीन कहाँ पे है. इसी तरीके से RST 7.5, 6.5 और 5.5 भी जो है वो वेक्टर्ड इंटरप्ट है. माइक्रोप्रोसेसर को इनका एड्रेस पता है. डिवाइस जब भी कोई एक्सटर्नल डिवाइस अगर RST 7.5 को ओरिजिनेट करेगी तो माइक्रोप्रोसेसर उसे रेस्पॉन्ड करके अपना ऑलरेडी डिफाइंड लोकेशन पे से सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट कर लेगी. लेकिन RST 7.5, 6.5 और 5.5 मास्केबल है. ये वेक्टर्ड है लेकिन ये मास्केबल है. आप इंटरप्ट इनेबल और डिसेबल इंटरप्ट के फॉर्म में फॉर टाइम बिंग आप इनको मास्किंग कर सकते हैं. आप उन्हें इग्नोर कर सकते हैं जब तक कि आप चाहें कि हमारा जो ऑनगोइंग प्रोग्राम है वो इटसेल्फ बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो दीज 3 आर मास्केबल एज वेल एज वेक्टर्ड
इंटरप्ट, ठीक है। उसके अलावा आपने ये आपके 3 डिस्टिंक्ट डेडिकेटेड इंटरप्ट है, ये इमरजेंसी कंडीशन के लिए। उसके अलावा भी ऑप्शनल किसी और एक्सटर्नल डिवाइस के इंटरप्ट सिग्नल को रेस्पॉन्ड करने के लिए हमारे पास 8085 में एक जनरल इंटरप्ट का सिग्नल है और माइक्रो प्रोसेसर उस इंटरप्ट सिग्नल के रेस्पॉन्स में इंटरप्ट एक्नॉलेज देता है। कोई और एक्सटर्नल डिवाइस अगर इंटरप्ट का सिग्नल ओरिजिनेट करना चाहती है तो वो डिवाइस पहले माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट सिग्नल भेजेगी। माइक्रो प्रोसेसर अपने ऑनगोइंग इंस्ट्रक्शन साइकिल के एग्जीक्यूशन के बाद इंटरप्ट एक्नॉलेज का सिग्नल भेजता है। जब उस डिवाइस को जो कि इंटरप्ट करना चाहती है उसे जब इंटरप्ट एक्नॉलेज का सिग्नल मिलेगा, जैसे ही इंटरप्ट एक्नॉलेज का सिग्नल मिल रहा है उसका पहला स्टेप तो ये होगा कि आप इंटरप्ट को लो कर दीजिए। मतलब अब आप इंटरप्ट को अपने रीसेंट इंटरप्ट को आप रेस्पॉन्ड कर रहे हैं तो दूसरा इंटरप्ट ना आए, तो इंटरप्ट एक्नॉलेज भेजा जाता है, इंटरप्ट को लो कर दिया जाता है और जैसे ही डिवाइस को इंटरप्ट एक्नॉलेज मिलता है, जो डिवाइस है वो RST0 से लेके RST7 की फॉर्म में एक ऑपकोड माइक्रो प्रोसेसर को भेजती है। ये ऑपकोड जो है वो माइक्रो प्रोसेसर को ये बताता है कि नेक्स्ट इंटरप्ट सर्विस रूटीन उसे कहाँ मिलेगा। मतलब कि RST0, RST1, RST2, RST7 इस फॉर्म में जब वापस माइक्रो प्रोसेसर को ऑपकोड मिलेगा तो माइक्रो प्रोसेसर को ISR का एड्रेस मिलेगा कि कहाँ पे जाके उसे अपना जो सर्विस रूटीन है उसे एग्जीक्यूट करके आना है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये जनरल 8 डिवाइसेस से यूज किए जा सकते हैं और ये आपके डिस्टिंक्ट डेडिकेटेड इंटरप्ट्स हैं 8085 में। माइक्रो प्रोसेसर को अगर मल्टीपल डिवाइसेस इंटरप्ट की रिक्वेस्ट करती है तो अगर माइक्रो प्रोसेसर 8085 को मल्टीपल डिवाइसेस साइमल्टेनियसली इंटरप्ट का सिग्नल दे रही है तो माइक्रो प्रोसेसर 8085 कैसे डिसाइड करेगा, उसके लिए प्रायोरिटीज ऑलरेडी डिसाइडेड है। माइक्रो प्रोसेसर 8085 में ट्रैप जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी का आपका इंटरप्ट है और इस पे सिग्नल हाई होने पे सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर ट्रैप के सब रूटीन को, ट्रैप के सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करके दूसरे इंटरप्ट को एक्नॉलेज करेगा। उसके बाद जो प्रायोरिटीज है दैट इज अकॉर्डिंगली RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड in the last interrupt will be acknowledged। तो अगर मल्टीपल डिवाइसेस एक्नॉलेज चाह रही है इंटरप्ट के रेस्पॉन्ड में तो इस प्रायोरिटी में माइक्रो प्रोसेसर 8085 जो है वो रेस्पॉन्ड करेगा। अगर इंटरप्ट सिग्नल जो है जो जनरलाइज्ड एक इंटरप्ट सिग्नल है उस सिग्नल को भी अगर 2 या 3 डिवाइसेस RST0 से RST7 की फॉर्म में अगर रिक्वेस्ट कर रही है तो फर्दर एक आपके पास प्रायोरिटी एनकोडर होगा जो ये डिसाइड करेगा कि किस डिवाइस के इंटरप्ट सिग्नल को माइक्रो प्रोसेसर 8085 जो है वो पहले रेस्पॉन्ड करेगा। अगर RST1 और RST7 दोनों ये साइमल्टेनियसली माइक्रो प्रोसेसर को अपना एड्रेस देना चाह रहे हैं या सर्विस रूटीन बताना चाह रहे हैं तो माइक्रो प्रोसेसर पहले RST7 को रेस्पॉन्ड करेगा, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। तो ये वाला जो सेक्शन है वो पहले एक्नॉलेज किया जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली इंटरप्ट को भी एक्नॉलेज किया जाएगा। इंटरप्ट में और इनकी जो प्रायोरिटी है वो इस ऑर्डर में डिसाइड होगी RST7 टू RST0। अब क्या प्रोसेस होता है जब भी वेक्टर्ड या नॉन वेक्टर्ड, जब भी इंटरप्ट का सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर को एक डिवाइस इंटरप्ट का सिग्नल भेजती है तो माइक्रो प्रोसेसर अपने ऑनगोइंग इंस्ट्रक्शन साइकिल को कंप्लीट करता है और कंप्लीट करने के बाद वो एक रीस्टार्ट की फॉर्म में इंटरप्ट एक्नॉलेज का सिग्नल भेजता है। इंटरप्ट एक्नॉलेज के सिग्नल के साथ इंटरप्ट को लो भी कर दिया जाता है ताकि हम जब तक इस इंटरप्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तब तक हम बाहर के किसी और ऑल ऑफ सडन हुए दूसरे इंटरप्ट से डिस्टर्ब ना हो या मल्टीपल इंटरप्ट्स जो हैं वो माइक्रो प्रोसेसर को डिस्टर्ब ना करें। तो इंटरप्ट को कितनी देर तक हाई रहना चाहिए कि माइक्रो प्रोसेसर उसे एग्जीक्यूट कर ले। हमने ये बोला कि माइक्रो प्रोसेसर अपने ऑनगोइंग इंस्ट्रक्शन साइकिल को कंप्लीट करता है। माइक्रो प्रोसेसर में जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल इंस्ट्रक्शन साइकिल है वो कॉल का है ना। कॉल का इंस्ट्रक्शन होता है माइक्रो प्रोसेसर में लॉन्गेस्ट जो पॉसिबल ऑनगोइंग इंस्ट्रक्शन है वो कॉल का हो सकता है जो कि 18 T स्टेट्स ले सकता है
ठीक है, हम पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि कितने टाइम तक इंटरप्ट को हाई रहना होगा ताकि माइक्रो प्रोसेसर उसे एक्नॉलेज कर सके। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल कॉल का इंस्ट्रक्शन है जिसमें 18 टी स्टेट्स लगते हैं, तो इंटरप्ट को एटलीस्ट 17.5 टी स्टेट्स तक हाई रहना चाहिए ताकि वो 80-85 से एक्नॉलेज हो सके। आपने इंटरप्ट पे सिग्नल हाई दिया, अगर आपने 2T स्टेट्स तक ही हाई रखा और फिर बाद में रिस्पॉन्ड नहीं होने पर अगर आपने उसको लो कर दिया तो माइक्रो प्रोसेसर उसे नहीं रिस्पॉन्ड कर पाएगा, क्योंकि द वर्स्ट कंडीशन मे बी माइक्रो प्रोसेसर वाज एग्जीक्यूटिंग ए कॉल इंस्ट्रक्शन एंड इट विल बी completed in 18T state. So if you want to send the interrupt, please keep it high for at least 17.5 T states. ठीक है, और जब भी माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट का सिग्नल मिलता है, माइक्रो प्रोसेसर इंटरप्ट एक मशीन साइकिल में इंटरप्ट एक्नॉलेज का सिग्नल भेजेगा, फिर 2 मशीन साइकिल में वो अपने मेन प्रोग्राम के जो प्रोग्राम काउंटर है जहाँ पे उसे लौटना है उन एड्रेस को वो 2 मशीन साइकिल में स्टैक में स्टोर करेगा। ये सिमिलरली वैसा ही है जैसा कि कॉल का फंक्शन होता है। जब भी कॉल का फंक्शन मिलता है तो माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम काउंटर को कहाँ लौटना है मेन प्रोग्राम में, वो एड्रेस जो है जो 16 बिट का एड्रेस है उसे 2 सेक्शन में स्टैक पॉइंटर पे स्टोर करता है। सिमिलरली माइक्रो प्रोसेसर को जब इंटरप्ट का सिग्नल मिलेगा तो माइक्रो प्रोसेसर अपने ऑनगोइंग इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद इंटरप्ट एक्नॉलेज भी भेजता है एज वेल एज अपने मेन प्रोग्राम के एड्रेस को स्टोर भी करता है, और फिर आपका जो भी इंटरप्ट सर्विस रूटीन का एड्रेस है उस पे जाके ये वहाँ पे लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को जो कि अर्जेंट कंडीशन में एग्जीक्यूट होने चाहिए उन्हें एग्जीक्यूट करके वापस मेन प्रोग्राम में आ जाता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि आपका ये जो इंटरप्ट है वो माइक्रो प्रोसेसर 8085 को किस तरीके से सिग्नल देगा और माइक्रो प्रोसेसर किस तरीके से रेस्पॉन्ड करेगा। यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई है जो ये बता रही है कि इंटरप्ट सिग्नल आने पर इंटरप्ट सर्विस रूटीन का लोकेशन, एड्रेस लोकेशन क्या होगा। ये जो टेबल है ये टेबल काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल रखती है ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम बनाने में। अगर आप स्टेट पीसीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जो एग्जामिनर है वो जनरली 1 लाइन स्टेटमेंट के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत प्रिफर करता है, और उसमें ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले टाइप ऑफ प्रॉब्लम है जिसमें ये पूछा जाता है कि ट्रैप का अगर इंटरप्ट या ट्रैप सिग्नल अगर हाई है तो हमारा जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ से फैच होगा, या मेमोरी लोकेशन किस मेमोरी लोकेशन पे हमारा प्रोग्राम काउंटर मूव कर देगा, या हमारा जो प्रोग्राम कंट्रोल है वो कौन सी मेमोरी लोकेशन पे चला जाएगा। तो ये आपको एक टेबल है जो एज ए समरी आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना चाहिए, और ये आपकी मदद करेगा जब भी आप पे ऑब्जेक्टिव अगर प्रॉब्लम पूछी जा रही है। RST 0 इंटरप्ट के बाद में इंटरप्ट एक्नॉलेज मिलने पर अगर डिवाइस ने RST 0 भेजा है, RST 0 का अगर ऑपकोड भेजा है तो एड्रेस कौन से एड्रेस पे चला जाएगा, हमारा प्रोग्राम काउंटर 0000H पे हमारा प्रोग्राम काउंटर चला जाएगा। इसी तरीके से RST 1 पे जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन मिलेगा वो कौन सी लोकेशन पे मिलेगा, 0008। 00 पेज नंबर पे जनरली इंटरप्ट के सर्विस रूटीन लिखे जाते हैं, तो 00 पेज पे जनरली इन 2 लोकेशन में चेंज होगा, और आपको 0th पेज पे ही जनरली इंटरप्ट के सर्विस रूटीन प्रोग्राम्स मिलेंगे। RST 1 के लिए इस लोकेशन पे चला जाएगा, RST 2 के लिए 0010 पे, RST 3 के लिए 0018, RST 4 के लिए 0020, और ये टेबल आपकी इस तरह से कंप्लीट होती है। RST 0 से लेके RST 7 तक का आपका जो एड्रेस रेंज होगा वो 0038H पे आपको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन या नेक्स्ट सर्विस रूटीन मिलेगा जिसे एग्जीक्यूट करना है। अगर मशीन ने RST 7 दिया तो प्रोग्राम काउंटर जो है वो इस लोकेशन पे जाएगा, इस लोकेशन पे जाके वहाँ पे जो डिवाइस के लिए डेडिकेटेड इंस्ट्रक्शन सेट लिखा है उसे वो एग्जीक्यूट करेगा और मेन प्रोग्राम में वापस आ जाएगा। तो प्रोग्राम काउंटर में ये
एड्रेस फीड हो जाएगा। ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं या ये जो इंटरप्ट्स हैं, ये सब जो है वो नॉन वेक्टर्ड कहलाते हैं। नॉन वेक्टर्ड इसलिए कहलाते हैं कि इंटरप्ट पहले भेजा जाता है, फिर माइक्रो प्रोसेसर इंटरप्ट एक्नॉलेज भेजती है, और इंटरप्ट एक्नॉलेज भेजने के बाद डिवाइस इन इंस्ट्रक्शंस का ऑपकोड भेजती है। वो ऑपकोड ये एड्रेस बताते हैं। तो एड्रेस जो है वो माइक्रो प्रोसेसर को ऑलरेडी नहीं पता है, हार्डवायर्ड कंडीशन में नहीं मेंशन किया गया है, और माइक्रो प्रोसेसर को डिवाइस मेंशन करती है इन द फॉर्म ऑफ ऑपकोड। तो इसलिए इनको हमने नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट बोला है। ये जो चार नेक्स्ट इंटरप्ट्स हैं वो वेक्टर्ड हैं, जिसमें पहला आता है ट्रैप। इसको मैंने अलग कलर से इसलिए लिखा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉन मास्केबल वेक्टर्ड इंटरप्ट है और हाईएस्ट प्रायोरिटी का इंटरप्ट है। और ये इंटरप्ट जब भी माइक्रो प्रोसेसर को ट्रैप पे हाई मिलेगा, माइक्रो प्रोसेसर को पता है कि उसे 0024H पे अपना प्रोग्राम काउंटर को लोड करना है, और वहाँ से हमें इमरजेंसी प्रोग्राम जो भी एग्जीक्यूशन के लिए कहा गया है उसे एग्जीक्यूट करना है। इसी तरीके से RST 5.5 आपका रहेगा 002C। RST 6.5 पे अगर आपने हाई किया तो माइक्रो प्रोसेसर को पता है कि उसे 0034H पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लेना है। RST 7.5 में भी माइक्रो प्रोसेसर को पता है कि उसे इस लोकेशन पे जाके अपना इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करना है। तो इसलिए ये जो चार आपके इंटरप्ट्स हैं इन्हें हमने वेक्टर्ड इंटरप्ट बोला है। माइक्रो प्रोसेसर को नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पता है। डिस्टिंक्ट लाइंस हैं, आपने अलग से लाइंस रखी हैं। इस पे हाई माइक्रो प्रोसेसर ऑटोमेटिकली मूव्स टू द ऑलरेडी डिफाइंड एड्रेस लोकेशन, जबकि RST 0 से लेकर RST 7 जो है वो एक्सटर्नल डिवाइस से ओरिजिनेट होंगे। यहाँ पे आपको मैं एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ कि ये लिस्ट आप किस तरीके से याद कर सकते हैं। ट्रैप का आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैप का कोई वो जो है ट्रिक वहाँ पे अप्लाई नहीं होता। ट्रैक पे आप याद कर लीजिए। एक डेटा याद करना एक स्टूडेंट के लिए आसान होता है, लेकिन अगर आपको 100 और 50 के आसपास अगर आपको लिस्ट याद करने के लिए बोले तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिलने के बाद वो थोड़ा सा मेसी और कन्फ्यूजन से भर जाता है। तो ट्रैप को याद कर लीजिए 0024। उसके बाद जो भी RST के बाद नंबर लिखा गया है उस नंबर को आप 8 से मल्टीप्लाई कीजिए। 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, आ गया 0, इसे मल्टीप्लाई किया आ गया 8, इसे मल्टीप्लाई किया आ गया 16, और ये जो डेसिमल नंबर आया है उस डेसिमल नंबर का आप हेक्साडेसिमल एड्रेस लिख दीजिए, आपको नेक्स्ट लोकेशन मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल RST 5 आपने इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज 40 का हेक्साडेसिमल नंबर 0028H, ये आ गया एड्रेस। सिमिलरली RST 6.5 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और अगर आप उसका हेक्साडेसिमल कोड बनाएंगे तो ये आ जाएगा 0034H। ट्रैप को याद करिए 0024। उसके अलावा RST पे जो भी नंबर लिखा है उसे 8 से मल्टीप्लाई किए करके डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके उसका 4 बिट एड्रेस लिख दीजिए। आपको ये एड्रेस लोकेशन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनी टाइम यू कैन सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एड्रेस दैट विल बी होल्डिंग द इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो आपका है, जहाँ पे कि इंटरप्ट के बाद मेमोरी लोकेशन अपडेट हो जाएगी। इंटरप्ट सर्विस रूटीन के एड्रेस लोकेशन को डिस्कस करने के बाद हम जो इंटरप्ट 8085 में है इनकी एक समरी टेबल को डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एज वेल एज आपको एक समराइज्ड फॉर्म में इन सबको सारे इंटरप्ट्स को कंपेयर करने के लिए, एज वेल एज ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम अगर आती है तो उसमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए ये जो टेबल है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रखेगी। तो हम डिस्कस करते हैं नेम ऑफ इंटरप्ट क्या रहेगा, उसका टाइप क्या है, उसका मास्किंग मेथड क्या रहेगा, एज वेल एज ट्रिगरिंग मेथड क्या रहेगा। ट्रिगरिंग का मतलब ये है कि अगर आपने सिग्नल दिया है तो किस लेवल पे या किस एज पे जो है वो माइक्रो प्रोसेसर उसे रिस्पॉन्ड करेगा। अगर हमारा माइक्रो प्रोसेसर हाई टू लो और लो टू हाई इस ट्रांजिशन पे रिस्पॉन्ड करता है
तो हम उसे एज ट्रिगर्ड सिग्नल बोलते हैं। और अगर माइक्रो प्रोसेसर हाई और लो इस लेवल को रेस्पॉन्ड करता है तो उसे हम लेवल सेंसिटिव सिग्नल बोलते हैं कि किस ट्रांजिशन को या किस लेवल को माइक्रो प्रोसेसर रेस्पॉन्ड करेगा उसे हम ट्रिगरिंग मेथड में डिफाइन करेंगे। और मास्किंग उसकी किस तरह से की जा सकती है, अगर मास्केबल इंटरप्ट है तो उसको हम मास्किंग मेथड में क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले आता है ट्रैप, जो सबसे इम्पॉर्टेंट और नॉन मास्केबल और वेक्टर्ड इंटरप्ट है। ट्रैप जो है वो इंटरप्ट्स में सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का है, लेकिन ये होल्ड और HLDA जो हमने कंट्रोल सिग्नल पढ़े थे उनसे कम प्रायोरिटी पे आपका ये रिस्पॉन्ड किया जाएगा इसको माइक्रो प्रोसेसर। अगर होल्ड का सिग्नल आता है तो माइक्रो प्रोसेसर अपने ऑनगोइंग मशीन साइकिल के बाद ही उसे रिस्पॉन्ड करता है, वेयरएज जो ट्रैप है उसमें ऑनगोइंग इंस्ट्रक्शन साइकिल के बाद उसे रिस्पॉन्ड करता है। तो ये हाईएस्ट प्रायोरिटी का इंटरप्ट सिग्नल है जो कि नॉन मास्केबल है एज वेल एज वेक्टर्ड है। वेक्टर्ड का मतलब माइक्रो प्रोसेसर को उसकी जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है उसकी लोकेशन पता है, जो अभी अभी हमने यहाँ पे पढ़ी। इसे आप और लिख लीजिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंटली आप याद कीजिएगा। तो ये नॉन मास्केबल और वेक्टर्ड है। मास्किंग मेथड नन, इसको किसी भी तरीके से आप मास्क नहीं कर सकते। इंटरप्ट को मास्क करने का टेक्निकल मीनिंग क्या, अगर हमने इंटरप्ट को मास्क कर दिया है तो इसका मतलब ये माइक्रो प्रोसेसर इस इंटरप्ट पे आने वाले सिग्नल को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो अगर आप मास्किंग करना चाहते हैं किसी इंटरप्ट की तो पहले आपको 2 स्टेप में आप उसको मास्किंग करेंगे कि पहले आप इंटरप्ट इनेबल और फिर आप उसकी मास्किंग बिट को 0 करेंगे। हमारे रिम और सिम के जो इंस्ट्रक्शन है वो भी मास्किंग को इंडिविजुअल इंटरप्ट की मास्किंग को आपको कंट्रोल करने का प्रोविज़न देते हैं। तो पहले आप इंटरप्ट इनेबल करें, फिर उसके बाद आप मास्किंग बिट को 0 कर दें। तो दोनों कॉम्बिनेशन जब हो जाएंगे तब हमारा माइक्रो प्रोसेसर उस इंटरप्ट को रेस्पॉन्ड करेगा। अगर आपने इंटरप्ट इनेबल किया और रिम और सिम की मदद से या सिम की मदद से आपने उस पर्टिकुलर इंटरप्ट की मास्किंग बिट को हाई कर दिया तो आप ये बोल रहे हैं कि हमने इस इंटरप्ट को मास्क कर दिया है। इस इंटरप्ट के अलावा इंटरप्ट इनेबल का मतलब जनरल इंटरप्ट आर वेलकम्ड, और उस जनरल इंटरप्ट में भी अगर हमने RST 7.5 को मास्क किया तो हम 7.5 को तो नहीं रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसके अलावा अगर हमारा इंटरप्ट आ रहा है या इंटरप्ट RST 5.5 आ रहा है तो हम उसे एक्नॉलेज करेंगे। तो पहला स्टेप होना चाहिए कि आपका इंटरप्ट इनेबल हाई होना चाहिए, फिर उसके बाद सिम के थ्रू आपने उस पर्टिकुलर इंटरप्ट के लिए जो मास्किंग बिट है उसे भी आपने लो किया हुआ होना चाहिए। तो वो ये बताता है कि इंटरप्ट को हमने मास्क नहीं किया है, हम उसे एक्नॉलेज करेंगे, रेस्पॉन्ड करेंगे। तो किसी भी तरीके से आप इसे मास्किंग नहीं कर सकते, आप सिम और EI किसी भी तरीके से इसको नहीं मास्क करेंगे। इफ देयर इज अ सिग्नल आइदर इट्स ऑन एज और लेवल, माइक्रो प्रोसेसर विल रेस्पॉन्ड टू इट। और ये एज और लेवल सेंसिटिव है, अगर एज में ट्रांजिशन है तो भी माइक्रो प्रोसेसर उसे रेस्पॉन्ड करेगा, लेवल में ट्रांजिशन है तो भी माइक्रो प्रोसेसर उसे रेस्पॉन्ड करेगा, और ट्रैप को हर हाल में ही एक्नॉलेज करके उस इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट किया जाएगा। फिर आता है RST 7.5, ये मास्केबल है। आप सिम में अगर आपका इंटरप्ट इनेबल आपने हाई किया है या इंटरप्ट इनेबल का इंस्ट्रक्शन दिया है, उसके बाद भी अगर आप सिम इंस्ट्रक्शन के थ्रू इसके लिए डिवोटेड जो बिट है उसको अगर आप मास्किंग को हाई कर देते हैं तो आप उससे मास्क कर सकते हैं। तो आप इसे DI और EI, ये तो है इसे डिसेबल और इनेबल करने का इंस्ट्रक्शन जो जनरल इंटरप्ट को इनेबल और डिसेबल करने का है। फिर उसके बाद सिम के थ्रू भी आप इसे मास्किंग कर सकते हैं। तो ये मास्केबल तो है ही, एज वेल एज ये वेक्टर्ड है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर में हार्ड वायर्ड एड्रेस प्रोविजन जो है वो उसमें इनबिल्ट है। माइक्रो प्रोसेसर को पता है कि मेमोरी लोकेशन किस मेमोरी लोकेशन पे जाना है। इसे आप DI EI, पहले आप
DI और EI से सेलेक्ट करेंगे कि आपको इंटरप्ट को आप एक्नॉलेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप जनरल इंटरप्ट को एक्नॉलेज कर रहे हैं तो उसमें भी क्या आप 7.5 को एक्नॉलेज कर रहे हैं, वो आप सिम से डिसाइड कर सकते हैं, जो कि है सेट इंटरप्ट मास्क। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इन दो इंस्ट्रक्शंस को, जो सिम और रिम है, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है और उसमें आपसे हर बिट की एक सिग्निफिकेंस है कि इस बिट को अगर हाई कर दिया है तो कौन सा मास्क इंटरप्ट मास्क हो गया है, कौन सा इंटरप्ट इनेबल हो गया है। तो आप सिम और रिम जो है, सिम से आप इंटरप्ट को सेट करते हैं उसकी मास्किंग, और रिम से आप स्टेटस को रीड करते हैं कि कौन सा इंटरप्ट आपका पेंडिंग है। तो ये हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझें कि इंटरप्ट इनेबल है तो सिम के थ्रू आप फर्दर इस पर्टिकुलर इंटरप्ट को मास्क और इनेबल कर सकते हैं। ये एज सेंसिटिव आपका सिग्नल है, इसमें ट्रांजिशन को माइक्रोप्रोसेसर जो है वो रेस्पॉन्ड करेगा। फिर है RST 6.5 और RST 5.5, ये मास्केबल भी है एज वेल एज ये वेक्टर्ड भी है। इनकी मास्किंग भी DI, EI एंड सिम, इन दोनों से आप कलेक्टिवली इनकी मास्किंग और इनकी इनेबलिंग कर सकते हैं। ये दोनों जो वेक्टर्स इंटरप्ट्स हैं वो लेवल सेंसिटिव हैं। फिर उसके बाद में आता है INTR, जो जनरल इंटरप्ट सिग्नल है, जिसके साथ अटैच्ड रहते हैं RST 0 से RST 0 to RST 7, है ना। इंटरप्ट के साथ ये सिग्नल भी आएंगे, तब कंप्लीट इंटरप्ट सिग्नल मिलेगा। तो ये जो इंटरप्ट है ये मास्केबल है, लेकिन ये नॉन वेक्टर्ड है, क्योंकि इसमें ये जो ऑपकोड है वो बाद में डिवाइस भेजती है और उसके अकॉर्डिंग माइक्रोप्रोसेसर को अपना इंटरप्ट सर्विस रूटीन का एड्रेस मिलता है। तो इंटरप्ट इज मास्केबल एज वेल एज नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। इसको आप DI और EI से जनरलाइज मैनर में आप इसे इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। RST 07, RST 0 से लेके RST 7 तक का जो इंस्ट्रक्शन है उसमें एक पर्टिकुलर इंटरप्ट को मास्क करने का आपके पास सिम के थ्रू प्रोविज़न नहीं है। सिम जो है वो 7.5, 6.5 और 5.5 की मास्किंग के लिए ही काम में आता है। तो यू कैन जनरलाइज मैनर में आप उसे इंटरप्ट इनेबल करके आप इंटरप्ट को वेलकम कर रहे हैं, एक्नॉलेज करने का प्रोविज़न दे रहे हैं। इफ़ यू हैव गिवन अ इंस्ट्रक्शन DI, फॉर टाइम बीइंग यू हैव डिसेबल्ड द इंटरप्ट एंड यू विल नॉट रिस्पॉन्ड एनी इंटरप्ट सिग्नल ओरिजिनेटेड बाय एनी ऑफ दीज डिवाइसेज। फर्दर ये भी एक लेवल सेंसिटिव इंटरप्ट है। तो हमने यहाँ पे इंटरप्ट क्या है और वो किस तरह से माइक्रोप्रोसेसर को रिक्वेस्ट करता है या कमांड देता है, और किस तरह से माइक्रोप्रोसेसर उसको रिस्पॉन्ड करता है, और माइक्रोप्रोसेसर रिस्पॉन्ड करके किस मेमोरी लोकेशन पे चला जाएगा, कहाँ पे वो कॉल को, दिस इज सिंपली RST 3 सिंपली कॉल 0018H, ठीक है ना। इसका मतलब ये मेन प्रोग्राम को छोड़िए और वहाँ पे जाके अपने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करिए जो कि एक्सटर्नल डिवाइस ने रिक्वेस्ट किया है। तो हमने ये समरी जो है वो डिस्कस कर ली है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरप्ट पे बेस्ड दो वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, रीड इंटरप्ट मास्क रिम एंड सेट इंटरप्ट मास्क सिम को डिस्कस करेंगे। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।